अगर आप भी ये 5 कार्य करोगे तो आपके ऊपर भी भगवान शंकर का असीम कृपा बरसेगा। देखिए भोले बाबा तो वैसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी रुष्ट भी होते हैं। इसीलिए भोले बाबा को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आप ये 5 कार्य किया करो। अगर आप ये 5 कार्य करोगे तो भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न होकर के बहुत ज्यादा कृपा बरसाएंगे। तो कौन से 5 कार्य हमें करना है? देखिए रोज ये कहा गया, रोज भगवान शंकर के ऊपर ज्यादा ना सही हम बहुत ज्यादा मंत्र द्वारा अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। प्रेम का भाषा जो है सबसे सरल है और प्रेम का भाषा भगवान जल्दी समझते हैं। 1 लोटा जल कलश में आप जल लेकर के जाएं, 1 लोटा जल रोज भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। 1 लोटा रोज आपको ये करना चाहिए। दूसरे नंबर में आप अगर भगवान शंकर के त्रिपुंड्र अगर धारण करते हैं, भगवान शंकर के ये चंदन को आप अगर धारण करते हैं तो कहते हैं कि वो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भटकता नहीं है। भगवान उस भक्त को अपने धाम में, अपने स्थान में, अपने चरण में वास देते हैं। रोज इसलिए शंकर भगवान का चंदन अपने मस्तक पर, त्रिपुंड्र चंदन अपने मस्तक पर धारण करें। तीसरे नंबर में कहते हैं जो भक्त, जो व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर के सामने बेलपत्र का वृक्ष रोपण करता है। वृक्ष रोपण करना बहुत अच्छी बात है। अगर भक्त मंदिर के सामने, भगवान भोले बाबा के मंदिर के सामने वृक्ष रोपण करता है और वो बेलपत्र रोज भगवान शंकर को चढ़ाया जाए, अगर सामने होगा तो पुजारी जी उस बेलपत्र को भगवान शंकर पर अवश्य चढ़ाएंगे। अगर ऐसा हुआ, ऐसा करने से उस व्यक्ति का वंश नाश कभी नहीं होता। भगवान शंकर की इतनी बड़ी कृपा, अगर वहां पर 1 वृक्ष अगर आपने लगा दिया तो आपका कभी वंश नाश हो ही नहीं सकता। चौथे नंबर में कहते हैं जो व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर से गुजरता है, जब मंदिर से गुजरता है तो उस व्यक्ति चलते चलते आप मंदिर में प्रवेश ना भी करो, देखिए कृपा, भोले बाबा की कृपा, मंदिर में प्रवेश ना भी करो, मंदिर को केवल बाहर से दूर से देख करके भी उस रास्ते से भी निकल जाओ तो भी भगवान आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। अगर चलते चलते भी भोले बाबा का दर्शन हो गया, मंदिर का ही दर्शन हो गया तो आपका कार्य कभी अटक नहीं सकता। भगवान शंकर ऐसी कृपा करेंगे, आपका कार्य जो भी होगा वो पूर्ण होगा। और उसके बाद में 5वें नंबर में कहा अगर घर में रोग है, पीड़ित हो, किसी को तकलीफ है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस भोले बाबा का स्मरण करना है। भगवान के, शंकर भगवान के केवल स्मरण मात्र से। इसलिए आपने सुना होगा कभी भी घर में कुछ कष्ट होता है, कोई रोग में बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आप एक बार महामृत्युंजय जाप करा लीजिए, महामृत्युंजय पाठ करा दीजिए इनके नाम से, जो व्यक्ति बीमार है उसके नाम से महामृत्युंजय पाठ कराएं। महामृत्युंजय के जप कराने से रोग भी नाश होता है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर कभी घुटने में तकलीफ है, सिर में तकलीफ हो, पेट में तकलीफ हो, कुछ भी आपको अगर हो जाए तो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का बहुत बड़ा महिमा है। भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा हुआ बेलपत्र को लीजिए, मंदिर के सीढ़ी पर बैठ करके उस बेलपत्र को भगवान शंकर का स्मरण करके चबा करके खा लीजिए और घर में आकर के आराम करिए। आपके शरीर में जो तकलीफ होगा वो तकलीफ भी, वो दर्द भी नाश हो जाएगा। कृपा की महिमा बहुत है, जितना कहा जाए उतना कम है।